बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन की थी और कुछ एग्जांपल्स प्रोपोजिशंस की हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन डिस्कस करेंगे। निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन क्या है और फिर उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। With the help of some examples, we will discuss these two things in this lecture. As you know, discrete mathematics book to follow is negation of a proposition. The negation of a proposition P is denoted by negation P और negation P का एक सिंबल ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये negation P है। And is the statement it is not the case that P, यानी अगर किसी स्टेटमेंट की प्रपोजिशन की आपने निगेशन करनी है तो आपने उसको निगेट करना है कि वो नहीं है जो उसने स्टेटमेंट दी हुई थी। अब इसकी एग्जांपल के लिए ज़रा देखते हैं। पहले तो देखें प्रपोजिशन निगेशन पी इज रेड नॉट पी, इसको हम लिखते हैं नॉट, पढ़ते हैं निगेशन ऑफ पी या नॉट पी। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ पी इज द अपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी। और डेफिनेटली अगर पी की जो ट्रुथ वैल्यू है वो निगेशन ऑफ पी की तो नहीं होगी, उसकी उल्ट हो जाएगी। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी विल बी opposite to the truth value of negation of p. In other words, if a proposition p is true, then negation of p is false and vice versa. Vice versa means negation of p true है तो p false होगी। negation of a statement जो है वो क्लियर कर, ये ज़रा एक दो बातें यहाँ पे ज़रा सुन लें कि किसी proposition की negation वो होती है जो उसको निगेट करे और उसकी निगेशन लेने से दोबारा proposition रिस्टोर हो जाए। अगर दोबारा प्रोपोजिशन स्टोर नहीं होती तो वो निगेशन नहीं होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि किस तरह। व्हाट इज द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन है पी सच दैट, ये पहली जो स्टेटमेंट है 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक तो बात ये देखें कि उसने इस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू नहीं मांगी, उसने सिर्फ कहा कि इसको निगेट कर दें। हमें इससे गरज नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, इससे कोई हमारा मसला नहीं है, हमने सिर्फ इसको निगेट करना। तो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हालांकि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन उसको हमने इस वक्त नहीं डिस्कस करना, इस क्वेश्चन में तो हमने डिस्कस नहीं करना। अलबत्ता इसकी निगेशन ऑफ पी फिर क्या होगी, स्ट्रेट वे आप लिखेंगे 121 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। निगेशन ऑफ पी इज 121 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसकी निगेशन होगी। दूसरा है एक स्टेटमेंट क्यू जो कि 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, आप मुझे बताएं कि इसकी निगेशन क्या होगी। 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। कोई बच्चा कह सकता है कि 2 + 7 इज इक्वल टू 10 इसकी निगेशन है? नहीं, वो गलत है, क्योंकि 2 + 7 इज इक्वल टू 10 को निगेट करेंगे तो ये रिस्टोर नहीं होगा। 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। तो 2 + 7 क्यू जो है आपने जो लिखा हुआ है, यानी आप जब आप ये लिखेंगे 2 + 7 इज इक्वल टू 10, तो उससे ये भी हो सकता है उसकी निगेशन करने से कि 2 + 7 इज इक्वल टू 11, 2 + 7 इज इक्वल टू 8, 2 + 7 इज इक्वल टू 32। ये उसकी निगेशन आप मतलब कह सकते हैं कि होंगी, लेकिन होंगी नहीं। निगेशन जो होती है वो उसकी डबल निगेशन करने से ओरिजिनल प्रोपोजिशन स्टोर हो जानी चाहिए। तो ये 2 + 7 की निगेशन कोई ऐसी चीज होगी जिसको दोबारा निगेट किया जाए तो ये वापस आ जाए। तो फिर ये जब आप लिखेंगे 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9, तो इसकी निगेशन होगी 2 + 7 इज इक्वल टू 9, क्योंकि जब इसको दोबारा निगेट करेंगे तो वापस ये प्रोपोजिशन आ जाएगी। इसलिए ये केयरफुल रहना आपने कि किसी प्रोपोजिशन को निगेट जो करना है उसमें ये भी देखना है कि उसको दोबारा उसकी डबल निगेशन से ओरिजिनल प्रोपोजिशन स्टोर हो जानी चाहिए। थर्ड है आर सच दैट 2 + 7 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल इसका 2 + 7 इज इक्वल टू 9, इसकी निगेशन क्या होगी, 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। एस, कराची इज अ कैपिटल ऑफ सिंध, तो कराची इज नॉट अ कैपिटल ऑफ सिंध, ये इसकी निगेशन हो जाएगी।
मोबाइल फ़ोन ए हैज़ 10 GB मेमोरी कार्ड, तो इसकी निगेशन ये नहीं होगी कि मोबाइल फ़ोन ए हैज़ 20 GB मेमोरी कार्ड, नहीं, ये नहीं होगी। इसकी निगेशन वही होगी जो अभी बताया, मोबाइल फ़ोन ए हैज़ नॉट 10 GB मेमोरी कार्ड, क्योंकि इसकी डबल निगेशन करने से वापस आप ओरिजिनल प्रपोजिशन पे आ जाएंगे। ट्रुथ टेबल अब देखते हैं कि एक एग्जांपल का किस एक प्रपोजिशन की निगेशन का किस तरह हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल फॉर द निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन, ये तो बात आपको पता है कि जो प्रपोजिशन है पी, उसके बारे में दो ही ऑप्शंस हैं, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, तीसरी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो हम फर्स्ट कॉलम में उसकी ट्रुथ वैल्यूज लिख लेंगे। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल फॉर द निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन, वो राइट द प्रपोजिशन पी एंड इट्स ट्रुथ वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। पी लिखी, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट, हमें इस प्रपोजिशन का पता ही नहीं है कि क्या है, सिर्फ पी डिनोट की हुई है। अब ये भी अगर जब प्रपोजिशन का नहीं पता तो उसकी ट्रुथ वैल्यू का भी नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या है, ये प्रपोजिशन की फर्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेशन की थी, उसकी ट्रुथ वैल्यू या ट्रू होती है फॉल्स होती है, या वो ट्रू होती है फॉल्स होती है। तो क्या कहा है यहाँ पे, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, प्रपोजिशन लिखनी है और उसकी ट्रुथ वैल्यूज जो है वो लिखनी है। अब ट्रुथ वैल्यूज दो ही हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। फिर जो है सेकंड कॉलम में कहता है फर्स्ट कॉलम एंड द निगेशन ऑफ पी एंड इट्स ट्रुथ वैल्यूज इन द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में कहता है जी आप निगेशन ऑफ पी लिखें और उसकी ट्रुथ वैल्यूज लिखें। अब ये निगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यूज यहाँ से जनरेट होंगी। आप देखें, अगर आपके पास पी जो है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। पी की ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। तो इसको देखते हुए आपने सेकंड कॉलम फिल किया, यहाँ पी लिखी, यहाँ पे निगेशन पी लिखी। पी की ट्रुथ वैल्यूज आपने खुद लिख ली हैं, ट्रू फॉल्स, और निगेशन पी की वैल्यू जो है वो यहाँ से आई हैं, इसको देखते हुए आई हैं। आपने जो पी की ट्रुथ वैल्यूज लिखी थी, पी ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू। तो ये इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन का। निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन का ट्रुथ टेबल याद रख लीजिएगा, ये होता है। अब एग्जाम्पल है जी, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। ये बड़ी दिलचस्प एग्जाम्पल है। ये आपके पास है P79 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रपोजिशन दी हुई है। अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। P चूंकि ट्रू, P चूंकि फॉल्स है, 79 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो सिंस P इज अ फॉल्स सो निगेशन P इज ट्रू। P फॉल्स है और निगेशन P ट्रू है। तो जो ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें P की दो वैल्यूज नहीं आएंगी, याद रखिएगा। मैंने अभी जो पिछले स्लाइड पे ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें पी की मैंने दो वैल्यूज लिखी थी प्रपोजिशन की। कौन कौन सी? एक ट्रू एक फॉल्स, क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी थी, वहाँ पी के बारे में पता नहीं था पर ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपने दोनों वैल्यूज लिखनी थी। लेकिन जो स्टेटमेंट अब दे दी गई है उसमें तो पी की डेफिनेट वैल्यू पता है हमें, पी की क्या वैल्यू है वो फॉल्स है, तो पी की दूसरी ऑप्शन तो लिखेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बिकॉज हमें तो पता है कि पी है ही फॉल्स, दिया हुआ है। पी जो दिया हुआ उसने 79 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज कि 79 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, तो पी फॉल्स है। पी की दूसरी ऑप्शन जो नीचे लिख रही थी वो नहीं लिखेंगे, यही समझाना था आपको कि ट्रुथ टेबल जब प्रपोजिशन गिवन प्रपोजिशन का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी एक ही ट्रुथ वैल्यू आनी है जो वो है, और अगर अननोन प्रपोजिशन का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें दोनों आएंगी ऑप्शंस, फॉल्स भी और ट्रू भी, ट्रू भी और फॉल्स भी, यहाँ नहीं आएगी। तो बहरहाल आपने पी की आपको पता है कि फॉल्स है और निगेशन पी आपके पास ट्रू होगी, तो ये ट्रुथ टेबल पी का तो मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं। क्यू इज फॉल्स, क्योंकि ये क्यू जो है 2+7 इज इक्वल टू 9 होता है। क्यू चूंकि फॉल्स है तो निगेशन क्यू ट्रू होगी। अब इसका ट्रुथ टेबल भी मुकम्मल हो गया। क्यू फॉल्स है, एक ही ऑप्शन आएगी क्यू की, क्योंकि हमें पता है कि क्यू फॉल्स है, और निगेशन क्यू इसकी क्या आ जाएगी? ट्रू। ये ट्रुथ टेबल क्यू और निगेशन क्यू का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सिंस आर इज ट्रू सो निगेशन आर इज फॉल्स, तो आर की भी एक ही ऑप्शन आएगी। ये ट्रुथ टेबल आर का भी कंप्लीट हो गया। आर इज ट्रू, निगेशन आर इज इक्वल फॉल्स। नेक्स्ट, सिंस एस इज ट्रू सो निगेशन एस इज फॉल्स,
इसके भी एक ही आएगी, एस ट्रू है, निगेशन एस फॉल्स आएगी। सिंस टी इज फॉल्स, सो टी निगेशन टी इज ट्रू, तो टी के नीचे फॉल्स आएगा, निगेशन टी के नीचे क्या आएगा, ट्रू। सिंस यू इज ट्रू, सो निगेशन यू इज फॉल्स, तो इसमें क्या आएगा, यू इज ट्रू एंड निगेशन यू इज इक्वल टू फॉल्स। तो दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एग्जाम्पल। एक ही टेबल में हमने सबकी जितनी भी प्रपोजिशन दी थी उनकी और उनकी निगेशन की ट्रुथ वैल्यूज लिखनी है। अब कुछ बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि पहले सारी पी क्यू आर एस टी यू लिख ले प्रपोजिशन, फिर निगेशन पी निगेशन क्यू यानी यहाँ लिखे पी क्यू आर एस टी यू, और फिर आगे उसकी निगेशन की वैल्यू लिखे, तो वो भी उस तरह भी टेबल कंप्लीट हो सकता है। या फिर साथ साथ ही लिखते जाएं, पी फॉल्स निगेशन पी ट्रू, क्यू फॉल्स निगेशन क्यू ट्रू, आर ट्रू निगेशन आर फॉल्स, एस ट्रू निगेशन एस फॉल्स, टी ट्रू टी फॉल्स निगेशन टी ट्रू, यू ट्रू निगेशन यू फॉल्स।